सेंट मैरीज सेक्रेड हार्ट चर्च की पत्थर की दीवारों के भीतर 22 वर्षीय प्रशिक्षु पूजा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ और पैर ऐसे मुड़े हुए थे जो मानव शरीर रचना के नियमों को चुनौती देते थे। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और ठुड्डी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। कुछ ही घंटे पहले मदर सुपीरियर एग्नेस ने पूजा का परिचय अन्य प्रशिक्षुओं से एक विशेष बच्ची के रूप में कराया था, एक ऐसी लड़की जिसकी पूर्ण चुप्पी को पूर्ण भक्ति का प्रतीक बताया गया था। कॉन्वेंट के बाकी लोगों के लिए वह पवित्रता की जीती जागती मूर्ति थी, लेकिन उस छवि में दरारें दिखने लगी थीं। इतिशा नाम की एक साथी प्रशिक्षु संयोग से पूजा के कमरे के पास से गुजरी और उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो किसी चैपल में सुनाई नहीं देती थी। यह पूजा थी जो प्रार्थना फुसफुसा रही थी, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाली आवाज गहरी गूंजती हुई बेस थी जो फर्श को भी भेद रही थी। चर्च ने जिस मौन की प्रशंसा की थी वह कोई पूजा अर्चना नहीं थी, यह तो एक हताश असफल प्रयास था अपने अंदर की किसी चीख को रोकने का। जब कॉन्वेंट आखिरकार पूजा के कमरे में घुसा तो मदर एग्नेस ने उन्होंने पूजा के माथे पर एक भारी चांदी का क्रॉस दबाया और आत्मा को शांत रहने का आदेश दिया। प्रतिक्रिया तुरंत हुई। पूजा की पुतलियां एक सागर में गायब हो गईं और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ी जितनी किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए। वह चीखी नहीं, उसने बस मदर सुपीरियर की बाह पर काट लिया जिससे मांसपेशी फट गई। पुजारियों ने पवित्र जल लेकर उनका पीछा किया, यह उम्मीद करते हुए कि तरल पदार्थ राहत देगा। इसके बजाय जैसे ही बूंदें पूजा की त्वचा पर लगीं, वे फुफकारने और बुलबुले बनाने लगी। कुछ ही सेकंड में गहरे टेढ़े मेढ़े छाले बनने लगे जैसे उस पर औद्योगिक एसिड छिड़क दिया गया हो। यह कोई सामान्य प्रेतबाधा नहीं थी। क्रूस विफल हो रहे थे और पवित्र जल शारीरिक रूप से उस पीड़ित को जला रहा था जिसे वह बचाने के लिए था। पवित्र स्थान में कुछ ऐसा प्रवेश कर गया था जो चर्च के स्थापित नियमों का पालन नहीं करता था। शुक्रवार रात तक चर्च ने फादर एडमंड को बुलाया जो सबसे जिद्दी आत्माओं को संभालने में प्रशिक्षित एक तांत्रिक थे। उन्होंने पूजा को कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी से बांध दिया और उन्हें पवित्र मोमबत्तियों के घेरे में रखकर भूत प्रेत भगाने की रस्म शुरू की। जैसे ही तापमान तेजी से गिर गया, पूजा के नीचे पत्थर के फर्श पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगीं और घेरे में रखी हर मोमबत्ती एक साथ बुझ गई। एक अदृश्य हवा के झोंके से, अंधेरे से पूजा की आवाज बदलने लगी। गहरी मर्दाना गुर्राहट अभी भी थी, लेकिन अब उसमें एक दूसरी आवाज भी जुड़ गई। एक नवजात शिशु का तेज लयबद्ध विलाप जो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती के भीतर से आ रहा हो। फादर एडमंड ने और जोर से दबाव डाला और उस आत्मा से उसका नाम और उत्पत्ति बताने की मांग की। इसके जवाब में उस सत्ता ने पूजा के माध्यम से यादें प्रकट करना शुरू कर दिया, जिससे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को ठीक 1 साल पहले की तारीख याद आ गई, जिस तारीख को चर्च के नेतृत्व ने मिटाने की कोशिश की थी। वह सत्ता छिपने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह अनुष्ठान की तीव्रता का उपयोग करके कुछ खास तथ्यों को प्रकाश में ला रही थी। ऐसे तथ्य जिन्हें मदर एग्नेस और फादर नील अब चुप रखने के लिए बेताब थे। दर्शन में पूजा 1 साल पहले जैसी थी वैसी ही दिखाई दी। शहर के चर्च में एक आनंदमयी गायिका, उसका एक युवा पादरी के साथ गुप्त संबंध बन गया था जिसका नाम फादर नील था। एक ऐसा प्रेम प्रसंग जिसके परिणाम स्वरूप अंततः एक अनियोजित गर्भावस्था हुई। फादर नील के लिए ये बच्चा उनके करियर का अंत था और समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा का पूर्ण नुकसान। मदर एग्नेस के लिए ये सेक्रेड हार्ट सोसाइटी की प्रतिष्ठा पर एक धब्बा था जिसे सार्वजनिक नहीं होने दिया जा सकता था। आधी रात के भयंकर तूफान के दौरान वे पूजा को तथाकथित चिकित्सा सहायता के लिए चर्च ले गए। इसके बजाय उन्होंने समय से पहले प्रसव कराने के लिए दवाइयां दी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई बाहरी डॉक्टर या गवाह कभी भी यह न देख पाए कि क्या हुआ। बच्चा जीवित पैदा हुआ, लेकिन जब पूजा नशे की हालत में थी, फादर नील और मदर एग्नेस बच्चे को गिरजाघर के कब्रिस्तान में ले गए। वहां कीचड़ और बारिश में उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और जीवित शिशु को एक अज्ञात कब्र में दफना दिया। पूजा को बताया गया कि उसके बच्चे की जन्म के समय ही मृत्यु हो गई थी। महीनों तक हर रात वह कब्रिस्तान में उस मिट्टी के टुकड़े के पास बैठती रही। उसका दुख इतना गहरा था कि अंततः उसके बच्चे की आत्मा को वापस खींच लाया, दहलीज पार करके उसके शरीर में। पूजा के भीतर की सत्ता किसी दूसरी दुनिया से आया कोई दानव नहीं था, यह उस अपराध का प्रकटीकरण था जो गिरजाघर के ठीक नीचे हुआ था। फादर एडमंड को एहसास हुआ कि उनकी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है। उनके पास मौजूद पवित्र प्रतीक बुराई को दूर भगाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन इस कमरे में जिस बुराई को निशाना बनाया जा रहा था
वह वास्तव में एकमात्र पक्ष था जो सत्य की खोज कर रहा था। जैसे ही दफनाने का सच सामने आया, उस सत्ता की शक्ति बढ़ गई। फादर नील और मदर एग्नेस को अचानक एक अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया और हवा में उठा लिया। उनके शरीर ऊंची पत्थर की छत की ओर बढ़ते गए। बुझी हुई मोमबत्ती अचानक आग के विशाल खंभों में बदल गई। लपटें ऊपर उठीं और लटके हुए दोनों लोगों के वस्त्रों को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वे जल रहे थे, पूजा की आवाज अंतिम आदेश के साथ गूंजी, एक पिता, एक सजा। यह अनुष्ठान किसी राक्षस को भगाने की पारंपरिक विधि से समाप्त नहीं हुआ। यह तब समाप्त हुआ जब हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को अंततः कीचड़ में दफन की गई चीज के लिए जवाबदेह ठहराया गया। सुबह मदर एग्नेस और फादर नील दोनों मृत थे। पूजा इस भयानक अनुभव से बच गई, हालांकि उसे शारीरिक और भावनात्मक घाव जीवन भर झेलने पड़े। जैसे ही अपराध का विवरण अधिकारियों तक पहुंचा, शहर के चर्च स्थायी रूप से बंद कर दिए गए। फ्लोचार्ट दर्शाता है कि अपराध कैसे जारी रहा। संस्था ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल पीड़ित को दबाने के लिए किया, जिससे उसकी आवाज को अनसुना करना असंभव हो गया। केवल दबे हुए सच के खुलासे ने ही उस बचाव को दरकिनार कर समाधान निकालने के लिए मजबूर किया। यह कहानी बताती है कि सबसे खतरनाक ताकतें वे नहीं हैं जो अंधेरे से आती हैं, वे हैं जो धार्मिक आवरण और मौन की शपथ के पीछे छिपी रहती हैं। एक ऐसी व्यवस्था में जो किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बनी है। सच को सामने लाने का एकमात्र रास्ता भूतिया अनुभव ही था।